हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आव्यूह चैप्टर के 3 इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसलिए देखते हैं इनको। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। कोट 3/3 के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। देखिए 3/3 का जो आव्यूह होता है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 9 एलिमेंट्स होते हैं। तो इनमें या तो हम 0 भर सकते हैं या तो 1 भर सकते हैं। तो इस प्रकार से कितने आव्यूह बन सकते हैं विभिन्न प्रकार के, तो इनको देखना है, हमकी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमने पहले लिखा कि 3/3 कोट की आव्यूहों में अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी? 3/3 यानी कि 9 हो जाएगी। चूंकि प्रत्येक अवयव दिए गए 2 अंक 0 या 1 में से ही कोई एक अंक हो सकता है, चाहे वो 0 होगा या फिर 1 होगा। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि प्रत्येक अवयव के स्थान को भरने की विधियां कितनी हैं? 2 हैं। प्रत्येक अवयव का जो स्थान है उससे हम 2 प्रकार से भर सकते हैं। और कुल कितने स्थान है? 9 स्थान है। इसलिए सभी के लिए विधियां की अगर हम बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार? 9 बार। तो 9 बार करने का मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 यानी कि 512, 512 आ गया। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हैं जिनके लिए कुछ निर्देश यहाँ पर दिया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लिखा हुआ कि मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी ये आव्यूह हैं जिनकी कोटियाँ दी गई हैं। यानी एक्स की कोटि है 2/n, वाई की कोटि है 3/k, और जेड की कोटि है 2/p, डब्ल्यू की है p/3, और p की है p/k। ये कोटियाँ हैं और इन पर आधारित हमें 2 क्वेश्चन दिया गया है जो कि आप एक्सरसाइज के ही है 21 एंड 22। तो आइए सबसे पहले 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में ही कोई ना कोई ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि देखिए 2 आव्यूहों का पहले गुणा किया गया यहाँ पर, फिर 2 आव्यूहों का यहाँ भी गुणा किया गया है और फिर इनको जोड़ा गया है। तो हमें यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना होगा कोटियों के संबंध में वो ये होगा कि कब 2 आव्यूहों का पहले तो गुणा कर पाते हैं। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे एक आव्यूह ए है और दूसरा आव्यूह बी है। मान लीजिए ए आव्यूह की कोटि है m/n और बी आव्यूह की कोटि हो जाए a/b। ये कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम कहते हैं कि ए बी का अस्तित्व कब होगा। ए बी का अस्तित्व कब होगा? ध्यान रहे आपको कि ए बी और बी ए अलग चीज़ हैं। हम पहले यहाँ ए बी की चर्चा कर रहे हैं। तो ए बी का अस्तित्व कब होगा? जब एन बराबर क्या होगा? ए हो जाएगा। यानी कि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। तभी ए बी का अस्तित्व होगा। यदि आपस में बराबर नहीं है तो ए बी का अस्तित्व भी नहीं होगा। इसके साथ ही साथ यदि हमको मालूम हो जाता है कि हाँ ठीक है एन और ए आपस में क्या है? बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तब फिर जो ए बी प्राप्त होगा उसकी कोटि क्या हो जाएगी? तो इधर से एम इधर से बी, यानी m/b। तो उसकी कोटि क्या हो जाएगी? m/b। तो ये रहा कॉन्सेप्ट 2 आव्यूहों को जोड़ने के संबंध में। ये रहा कॉन्सेप्ट आपका 2 आव्यूहों के गुणा करने के संबंध में। अब हम जोड़ने के संबंध में देखते हैं कि जोड़ने के संबंध में या फिर घटाने के संबंध में क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाएगा। तो जोड़ने और घटाने के लिए सेम कॉन्सेप्ट है कि आव्यूह ए है और बी है, इनको हम जोड़ या घटा सकते हैं तभी। अब इसमें देखिए क्रम का कोई महत्व नहीं, क्रम कैसा भी किया जा सकता है। तो जोड़ या घटा कब सकते हैं? जब ए की कोटि और बी की कोटि क्या हो? बराबर हो। अगर दोनों की कोटियाँ आपस में बराबर हैं तो हम ए और बी दोनों आव्यूहों को जोड़ या फिर घटा सकते हैं। सो लेट्स, अब हम आगे समझते हैं इसको कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास
सामने स्क्रीन पे कि पी वाई का अस्तित्व है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई की कोटि क्या होगी या उसके अस्तित्व होने के लिए क्या कंडीशन है, तो हमने देखा कि पी वाई का अस्तित्व तो होना निश्चित है, तभी क्वेश्चन बन पा रहा है। तो पी वाई का अस्तित्व होगा, जबकि हमारे पास क्या मालूम है, हमें मालूम है कि पी की कोटि क्या है, पी बाई के है, और वाई की कोटि क्या है, 3/k है। तो जो अभी आपको गुणा करने के लिए कोटियों का संबंध बताया गया, उसके अनुसार क्या होगा कि k बराबर 3 होना चाहिए, यानी p में स्तंभों की संख्या और y में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो k बराबर 3 होना चाहिए। और इसी के साथ ही साथ यदि k बराबर 3 है तो फिर जो पी वाई हमारा बनता है उसकी कोटि क्या हो जाएगी, p इधर से k, यानी p/k हो जाएगी। तो उसी बात को हमने लिखा हुआ है कि k बराबर 3 तथा पी वाई की कोटि क्या हो जाएगी, p/k। अब यदि हम k बराबर इसी 3 को रख दें तो क्या बन जाता है, p/3 बन जाता है। इसी प्रकार से WI का अस्तित्व होगा है, जबकि हमारे पास ज्ञात क्या है, W की कोटि क्या है, n/3 है, और Y की कोटि 3/k है। तो 3 चूंकि यहाँ देख सकते हैं बराबर ही है, अर्थात W में स्तंभों की संख्या और Y में पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो अस्तित्व होना तो निश्चित है। और जो WI होगा उसकी कोटि क्या हो जाएगी, तो इधर से n इधर से k, यानी कि n/k हो जाएगी। तो W की कोटि क्या हो जाएगी, n/k हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास देख सकते हैं कि पी वाई का भी अस्तित्व हो गया, और क्या कंडीशन रही उसके लिए, और पी वाई की कोटि क्या रही, और डब्ल्यू वाई का भी अस्तित्व हो गया, डब्ल्यू वाई की कोटि क्या रही। अब यहाँ लिखा हुआ कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा गया है और बताया भी गया कि ये परिभाषित होने के लिए क्या शर्त है। तो यानी कि इसका अस्तित्व है, तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का भी अस्तित्व है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि दो अवयवों को जोड़ने के लिए अभी आपको कंडीशन बताई गई थी कि दोनों कोटियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो पी वाई की कोटि और डब्ल्यू वाई की कोटि क्या होगी, समान होगी। पी वाई की कोटि अभी हमने यहाँ पर ज्ञात की है, p/3 है, और डब्ल्यू वाई की भी कोटि ज्ञात की है, n/k है। कोटि समान होने का अर्थ यह होता है कि पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाएगी, स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाएगी, अर्थात p किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा, और 3 किसके बराबर होगा, k के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी बात के लिए आंसर हमारा आ गया, यहाँ लिखा हुआ निष्कर्ष आपका k बराबर 3 तथा p बराबर n। और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो था वहाँ हमारे पास, उसमें यही था कि k बराबर 3 और p बराबर n। तो अर्थात हमारा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी पर आधारित है। यहाँ पर हमारे पास जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ कि n बराबर p है। यदि n बराबर p है तो आव्यूह 7x - 5z की कोटि क्या होगी। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि देखिए दो आव्यूह हैं x और z, इनकी चर्चा की गई है। x और z की कोटियाँ हमें पहले ही क्वेश्चन में बता दी गई हैं निर्देश में। x की कोटि है 2/n और z की कोटि है 2/p। तो 7 से मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है x में, या फिर 5 से मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है z में, तो क्या अब कोटियाँ बदल जाएंगी, बिल्कुल नहीं। अचर संख्या से गुणा करने पर आव्यूह की कोटियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात जो x की कोटि होगी वही 7x की कोटि होगी, और जो z की कोटि होगी वही 5z की कोटि होगी। तो 7x की कोटि इस प्रकार से क्या हो गई हमारे पास, 2/n हो गई, और 5z की कोटि क्या हो जाएगी हमारे पास, 2/p हो जाएगी। तो अब देख सकते हैं क्योंकि इनको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बीच में क्या है, घटाना। तो जोड़ने या घटाने पर क्या होता है, दोनों की कोटियाँ बराबर हो जाती हैं। तो खैर 2 2 2 तो सेम है ही, तो n और p बराबर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पहले ही बता दिया गया है, तो इसलिए ये निश्चित है कि 7x - 5z का यहाँ पर अस्तित्व हो जाएगा। और उसकी कोटि क्या होगी, चाहे वो 2/n चाहे वो 2/p। तो इसी चीज़ को यहाँ पर देखिए आपको पूरा सिस्टमेटिक वे में लिख करके भी बताया गया है कि ज्ञात है कि n बराबर p है, इसलिए 7x - 5z का अस्तित्व है। और 7x - 5z की कोटि किसके बराबर हो जाएगी, उसको हम x की कोटि के बराबर यानी कि 2/n के बराबर भी कह सकते हैं, या फिर z की कोटि 2/p के बराबर कह सकते हैं। देखिए 2/n और 2/p बराबर हैं, चूंकि n और p दोनों आपस में बराबर हैं, तो चाहे उसको हम 2/n कहें या फिर 2/p कहें। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा करेक्ट है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें लिखा हुआ है कि 2/n। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर
बी में 2/n के जगह 2/p लिखा होता तो वो भी करेक्ट ही था। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं हर एक प्रश्नावली के, उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आशा है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।